नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा में। आज हम लोग अपने इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 9 लेकर आए हैं। पार्ट 8 तक हमने YouTube पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है हमारा वीडियोस इंडियन ज्योग्राफी का, तो आप जाकर प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ये जो पार्ट है ये अभी हमारा भारत का भौतिक विभाजन चल रहा है। भारत के भौतिक विभाजन, 3 भौतिक विभाजन हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग चौथा स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने अगले भौतिक विभाजन को, जो तटीय मैदान है। जो चौथा भौतिक विभाजन है, वो चौथा जो भौतिक विभाजन है वो है तटीय मैदान। देखिए, तटीय मैदान जो है, जो प्रायद्वीपीय पठार हम लोगों ने देखा था, इस प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियाँ निकलती हैं, इस नदियों के निकलने के कारण, ये जो नदियाँ निकलती है, इस नदियों के निकलने के कारण ही मैदान का निर्माण, तटीय मैदान का निर्माण हो जाता है। अगर ये जो नदियाँ हैं पूरब की साइड से निकल रही हैं तो पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हो जाता है, और पश्चिमी तटीय मैदान से जो नदियाँ निकल रही हैं वहाँ पे पश्चिमी तटीय मैदान हो जाता है। इधर साइड से जो निकल रही हैं वो पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जान लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है, और ये हमारा पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये अरब सागर से सटा हुआ है। यह अरब सागर से सटा हुआ है। वहीं पे अगर हम पूर्वी तटीय मैदान की बात करें, यह किसे बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है। इसकी बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई कम है। कितनी है? तो औसत की अगर बात कर ले तो 64 किलोमीटर है। ठीक है, औसत 64 किलोमीटर है। जबकि पूर्वी तटीय मैदान की जो चौड़ाई है वो पश्चिमी तटीय मैदान से अधिक है। पश्चिमी तटीय मैदान से चौड़ाई अधिक है। ठीक है, वहीं पे अगर हम इसके यहाँ पे देखें कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो कच्छ की खाड़ी से लेकर कुमारी अंतरिप तक फैला हुआ है। कुमारी अंतरिप तक फैला हुआ है। ठीक है, कुमारी अंतरिप तक फैला हुआ है। अगर हम इसकी बात कर लें तो ये स्वर्ण रेखा नदी से लेकर स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी के बारे में हम बात करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस क्या है कि देखिए यहाँ पे ये अरब सागर से सटा हुआ है, इसकी चौड़ाई कम है और इसकी चौड़ाई जो है पश्चिमी तटीय मैदान से अधिक है। कच्छ की खाड़ी, ये मैंने सेकंड या थर्ड लेक्चर में आपको कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी जो है मैंने बताया हुआ है, तो उसे आप देख लेंगे एक बार। तो एक्चुअली में क्या है कि ये जो चीज़ है, ये भारत का जो मैप है, ये जो चीज़ है ये हमारा कच्छ की खाड़ी है। ये कच्छ की खाड़ी है। ठीक है, यही कच्छ की खाड़ी है। तो यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और ये जो मैंने बताया था,
ये कच्छ का रन है, कच्छ का रन है जो कि दलदली भूमि है। ठीक है, ये हमारा क्या है, खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है, आप देख लेंगे एक बार। तो ये कच्छ की खाड़ी, और ये जो है स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। स्वर्ण रेखा नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से होते हुए ये साउथ की ओर आती है। और सब स्वर्ण रेखा नदी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि स्वर्ण रेखा नदी जो है उसका उद्गम जहाँ से, मतलब ये जहाँ से स्टार्ट होता है, उद्गम से लेकर ये बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है, अपने पानी को गिराती है, तो ये किसी की भी सहायक नदी नहीं बनती है। ये स्वर्ण रेखा नदी की विशेषता है। अब हम आ जाते हैं कि इसकी जो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, मुहाने, नदियां और ताप्ती के मुहाने की चौड़ाई अधिक है, चौड़ाई अधिक है। अप्रोक्सीमेटली जो है 80 किलोमीटर है। ठीक है, 80 किलोमीटर इसके मुहाने पर जो है चौड़ाई है। इनकी जो मुख्य नदियां हैं, मुख्य नदियां अगर इसके मुख्य नदियों की बात कर ले तो क्या है, इसकी मुख्य नदियां हैं कृष्णा है, कावेरी है और गोदावरी है, गोदावरी, ये इसकी मुख्य नदियां हैं। आइए थोड़ा सा और इन के बारे में जान लेते हैं। नदियां, ये जो नदियां इसमें पश्चिमी तटीय जो मैदान है वहाँ, उसमें जो नदियां हैं, तो वहाँ पे जो नदियां हैं, नदियां मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, ठीक है, निर्माण करती है। इसमें क्या है, इसमें जो मुख्य झील है, मुख्य झील जो है पुलिकट झील है। पूर्वी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, पूर्वी तटीय मैदान की, तो मुख्य झील जो है उसको देख लेते हैं। पुलिकट झील है, पुलिकट झील, चिल्का झील, लैगून झील, ये जो झील है ये सारे मुख्य झील है पूर्वी तटीय मैदान के। और आपको एक बात बता दें कि जो लैगून झील है, जब समुद्र का पानी अंदर की तरफ आ जाता है तो लैगून बना लेता है। ठीक है, तो ये पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के बारे में था। और क्या होता है कि जब समुद्र का पानी जब अंदर आ जाता है, मीन्स ये जो भारत का जो मैप है, ये जो समुद्र का पानी है, ये जब अंदर की तरफ आ जाता है तो ये केरत जिसे बोलते हैं, यहाँ पे केरत बना लेता है। ठीक है, केरत जब समुद्र का पानी अंदर की तरफ आ जाता है तो ये केरत जैसा बना लेता है। आप अगर 3D मैप अपने मोबाइल के गूगल में जाकर 3D मैप इंडिया का देखेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई दे देगा यहाँ पे कि केरत कैसे बनाता है। और जो पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान में जो मुख्य नदियाँ हैं, ये जो नदियां हैं वो अपने मुहाने पर डेल्टा का भी निर्माण करती है। तो इसे भी आप 3D मैप में, गूगल का जो 3D मैप है वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, क्लियरली आपको अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, अब आइए हम आगे देख लेते हैं। पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान के बाद हम लोग जो हमारा जो पांचवा भौतिक विभाजन है, पांचवा भौतिक विभाजन को हम लोग देख लेते हैं। और एक चीज और जो हमारा जो पूर्वी तटीय मैदान की मैं बात कर रहा हूँ, पूर्वी तटीय मैदान जो है उड़ीसा का जो मैदान है, उड़ीसा का जो मैदान है उसे हम लोग, जो तटीय मैदान है उड़ीसा का, उसे हम लोग उत्कल का मैदान बोलते हैं, उत्कल का मैदान बोलते हैं। ठीक है, जो उड़ीसा का जो तटीय मैदान है उसे हम लोग उत्कल का मैदान बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने पांचवें भौतिक विभाजन में। पांचवें भौतिक विभाजन में जो हमारा है द्वीप समूह,
समुद्र तटीय जिसे हम लोग बोलते हैं द्वीप समूह, ये हमारा है आइलैंड, द्वीप समूह, द्वीप समूह, ठीक है। द्वीप समूह जो कि हम लोग समुद्र तटीय बोलते हैं इसे, समुद्र तटीय मैदान, ठीक है। समुद्र तटीय मैदान आइलैंड जिसे हम बोलते हैं। और इससे पहले जो मैंने बताया है वो कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान जिसे बोलते हैं। तो समुद्र तटीय मैदान में हम लोग देख लेते हैं क्या है इसमें। क्या है इसमें भी 2 भागों में बांटा गया है। एक हमारा है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, और एक है लक्षद्वीप। एक आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप समूह है, और दूसरा जो है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, द्वीप समूह, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और दूसरा जो है लक्षद्वीप समूह है। अब हम आ जाते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। जो लक्षद्वीप समूह है यह अरब सागर में है, यह अरब सागर में है, यह अरब सागर में है, अरब सागर में है, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो जो बंगाल की खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार आइलैंड मुख्य द्वीपों में आता है। यह बंगाल की खाड़ी में है, खाड़ी में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, ये द्वीप समूह जो है अंडमान द्वीप, अंडमान 10 डिग्री, अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल से अलग किया जाता है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल से अंडमान को निकोबार से अलग करता है। याद रख लीजिएगा इस चीज को कि अंडमान और निकोबार आइलैंड में अगर 10 डिग्री का गैप है, 10 डिग्री वहां पे 10 डिग्री के गैप से इन दोनों को अलग करता है। अगर वहीं हम लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पे 9 डिग्री चैनल से लक्षद्वीप को मिनी काय से अलग करता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो अंडमान की जो सर्वोच्च शिखर है, अंडमान की सर्वोच्च शिखर की अगर हम बात करें, सर्वोच्च शिखर की अगर हम बात करें तो इसकी जो सर्वोच्च शिखर है वो है सैडल पीक है, सैडल पीक। इसकी जो ऊंचाई है वो 732 मीटर है, ठीक है। अंडमान की जो सर्वोच्च शिखर है वो है सैडल पीक, और जो निकोबार है उसका जो निकोबार की जो सर्वोच्च शिखर है वो है, मैं इसे मिटा देता हूं, निकोबार की जो सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर है वो है माउंट थुलियर। इसकी जो हाइट है वो 642 मीटर है, 642 मीटर है इसकी हाइट, ठीक है। वहीं लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप में क्या है कि यहाँ पे लक्षद्वीप में टोटल यहाँ पे टोटल 38 द्वीप हैं, जिसमें 10 द्वीप पर ही मानव निवास करते हैं, 10 द्वीप पर ही मानव निवास करते हैं, बाकी द्वीपों पर नहीं करते हैं, ठीक है। और जब
अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो टोटल जो द्वीप है, टोटल द्वीप जो है वो 222 है। टोटल द्वीप जो है वो 222 है, जिसमें से 38 द्वीप पर, जिसमें से 36 द्वीप पर, सॉरी, जिसमें से 36 द्वीप पर मानव निवास करते हैं, मानव निवास करते हैं। ठीक है, जिसमें से 36 द्वीप पर मानव का निवास है। अगर हम इसकी बात कर लें, लक्षद्वीप की बात कर लें, तो यहाँ पर एसटी की जनसंख्या अधिक है, लगभग 95% है। 95% यहाँ पे एसटी की जनसंख्या है। और नेक्स्ट में यहाँ की जो भाषाएं हैं, यहाँ की मुख्य भाषा मलयालम है, मलयालम है। ठीक है, मलयालम है, यहाँ की मुख्य भाषा मलयालम है। आपको बता दें कि लक्षद्वीप समूह जो है केरल के मालाबार तट के पास है। केरल के मालाबार तट, केरल के मालाबार तट के पास है। ठीक है, केरल का जो मालाबार तट है, मैंने जो तट बताए थे, जो सारे कोरोमंडल तट है, कोंकण तट है, ये सारे तट हैं, तो देखेंगे तो भारत का जो मैप है उसके पश्चिमी छोर पे ये मालाबार तट है, तो वहीं पे केरल के पास ही हमारा लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी जो थी लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए थी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमें याद रखना है। और एक चीज़ क्या है कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, इसमें जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है, बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है और यह अंडमान निकोबार का ही हिस्सा है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है और यह अंडमान निकोबार का ही हिस्सा है। ठीक है, तो ये थी हमारे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में जानकारी। अब हम आ जाते हैं, कुछ अन्य द्वीप भी हैं, उसे भी देख लेते हैं। कुछ अन्य द्वीप जो हैं, छोटे छोटे से जो द्वीप हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अन्य द्वीप एक है पंबन द्वीप। ठीक है, पंबन द्वीप क्या है कि ये द्वीप यह मन्नार की खाड़ी में आदम ब्रिज का हिस्सा है। यह मन्नार की खाड़ी में आदम ब्रिज का हिस्सा है। ठीक है, दूसरा जो द्वीप है वो है श्रीहरिकोटा। ठीक है, ये जो है ये आंध्र प्रदेश का जो है, आंध्र प्रदेश के समीप पुलिकट झील के अग्रभाग में है। यह आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के अग्रभाग में स्थित है। ठीक है, ये एक्चुअली में श्रीहरिकोटा के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि ये आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट द्वीप के बारे में, जो कि है हमारा न्यूमुर द्वीप। ठीक है, ये जो द्वीप है आपका, यह बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, यह बंगाल की खाड़ी में है। और जो चौथा द्वीप है वो है माजुली द्वीप। ये द्वीप
असम में पड़ता है ये द्वीप। और इसकी भी एक खासियत है कि ये द्वीप नदी के बीचों बीच में है, नदी के बीचों बीच में ये द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये। इसको लिख लेंगे हम लोग कि ये इम्पोर्टेंट भी है यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और यह ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच है, ठीक है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और इसकी खासियत यही है कि यह नदी जो है, इसके चारों तरफ नदी है, चारों तरफ इसके नदी है, और यह बीच में यह शहर बसा हुआ है, माजुली द्वीप या माजुली शहर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम लोगों ने कुछ अन्य द्वीप भी देख लिया है, और जो भारत का भौतिक विभाजन है हमने यहाँ पे फिनिश कर लिया है, ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग जो अगला पार्ट जो हमारा होगा उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। जितना भी अभी तक हम लोगों ने वीडियोस पढ़ा है, वीडियोस लेक्चर देखा है, जो भी अभी तक हम लोगों ने कुछ पढ़ा है, इन सारे पर मैं वीडियोस लेक्चर लेकर आऊँगा। और जो ये क्वेश्चन है इस पे हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे। कि जैसे आज हम लोगों ने द्वीप पढ़ा है, तो जो हम लोगों ने द्वीप तटीय मैदान पढ़ा है और द्वीप पढ़ा है, इस दोनों पे हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। और बाकी जितने भी पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा है उस पर भी बनाएंगे। तो अगले वीडियोस में मैं ट्राई करूँगा क्वेश्चन आंसर लेकर आने की, और 10 to 15 क्वेश्चन देखता हूँ कैसे किस तरह से मैं इसे मैनेज करता हूँ, क्योंकि बोर्ड पे क्वेश्चन करना थोड़ा टफ होगा। तो मैं इसे ट्राई करूँगा कि एज ए PDF मैं बनाऊँ और आपके साथ डिस्कस करूँ, इसके क्वेश्चन को और आंसर को आपके साथ डिस्कस करूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। ये पार्ट हमारा यहीं तक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।